नमस्ते दोस्तों। बेसिक के लेटेस्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे आगे से आगे बताते रहें कि मुझे कौन से आपके बिंदु पर, कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। अभी तक हम इलास्टिसिटी के 5 लेसन पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास केवल 3 टॉपिक बाकी बचे हैं। एक तो सरल मेथड, इस मेथड से हम ईटा, सिग्मा और वाई यानी अपरूपण गुणांक यानी प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन रेशियो तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा है नेक्स्ट 2 जो स्थितिक और गतिक विधि से अपरूपण गुणांक की गणना। आज हम केवल ये करने वाले हैं। सरल उपकरण में क्या होता है, एक तरह से स्टैंड है, स्टैंड में धागे से बंध करके 2 बार आयताकार या गोलाकार बार लगी होती है। इनके मध्य में जो छेद होता है, उस छेद से ये तार स्टील का या तांबे का या धातु का तार बंधा हुआ होता है। जब इसको इसके दोनों सिरों को पास ला करके इस तार, तो ये तार इस तरह से मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है, तो ये तार एक कैंटिलीवर की तरह कार्य करता है। ध्यान देख सकते हैं खूब आराम से कि कैंटिलीवर की तरह मुड़ गया। इस पे एक तरफ वजन था कि यहाँ से इसको मध्य बिंदु मान लें, इसको वजन मान लें, वेट डब्ल्यू वेट, इसको जिसे घुमाया तो ये वेट के कारण मुड़ गया। तो जो इसमें आधा कोण थीटा, आधा कोण, तो जो कोणीय विस्थापन है वो कितना होता है, अपरूपण गुणांक से देखते हैं तो यहां थे और इसको हमने खिसकाया था, ये था डेल्टा थीटा, सॉरी ये था डेल्टा थीटा हमारे पास, और ये था डेल्टा एल जितना उसका परिवर्तन हुआ, और ये था उसकी ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास आया L अपॉन R, where L is length of wire। इस बीच वाले तार की लंबाई है, इस बीच वाले तार को अपन नाम देते हैं हम लोग, ये P और ये Q वायर। अब इसमें अपरूपण पैदा हो गया है, तो इस अपरूपण के कारण जो अपरूपण गुणांक था वो क्या था हमारे पास, इसको पूरे को मोड़ने के कारण हमारे पास एक आघूर्ण उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो उस आघूर्ण को हमने क्या कहा था, बंकन आघूर्ण जो था, उस बंकन आघूर्ण का मान क्या था हमारे पास, उस बंकन आघूर्ण का मान था हमारे पास YIG अपॉन R। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, हम लोग यहां से देखते हैं L इक्वल टू 2 थीटा इंटू R, ये हमें यहां पे मिल चुका है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये तार है गोल, ये जो तार है ये PQ जो तार है, ये तार एक तरह से गोल तार है, गोल तार है। तो गोल तार के लिए IG जो हमने निकाला था वो हमारे पास आया था पाई R की पावर 4 अपॉन 4। इसे हम इसमें प्लेस कर देते हैं, तो बंकन आघूर्ण हमारे पास आया Y अपॉन R इंटू IG पाई R की पावर 4 अपॉन 4। यह हमारे पास बंकन आघूर्ण आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बंकन आघूर्ण आ गया। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। YIG अपॉन R इक्वल टू पाई R की पावर 4 अपॉन 4R। अगेन R का मान हम वापस उससे रखते हैं, R का मान हमारे पास क्या था, R का मान हमारे पास था 2 थीटा इक्वल टू L अपॉन R आएगा। इसको हमने अलग कर दिया, तो R इक्वल टू हमारे पास क्या आया, L अपॉन 2 थीटा। हमने यहां पे इसको रख दिया Y पाई R की पावर 4 अपॉन 4।
हमारे पास आया y पाई r की पावर 4 थीटा अपॉन 4 2l। यह हमारे पास इसका इस तार को PQ तार को घुमाने के कारण जो बंकर आघूर्ण पैदा हुआ। अब जब हम इसे छोड़ेंगे यहां से, तो इसे छोड़ेंगे तो ये वापस एक सरल आवर्ती गति की तरह इस तरह से गति करेगा। ठीक है, अब इस तरह से गति करेगा तो इसमें कोणीय त्वरण पैदा हो जाएगा। अब कोणीय जो त्वरण है वो किस हिसाब से आता है, देखें हम कि कोणीय त्वरण क्या होता है, इसको यहां तक क्लोज कर देते हैं। बात करते हैं हम बंकन आघूर्ण के कारण कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण कितना होगा, कोणीय त्वरण होगा हमारे पास d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर। ये हमारे पास कोणीय त्वरण आ जाता है। अब ये कोणीय त्वरण आ जाता है। अब इस तार का देखो, ये जो IG था, ये जो हमने IG लिखा था, ये इसका ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, ये इसका ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण है। IG बराबर क्या होता है, ये मैंने पहले बता दिया था, ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण। यह लास्ट क्लास में बता दिया था कि क्या होगा है। अब इस कोणीय त्वरण के कारण जो कुल बंधन आघूर्ण है, ये होता है I इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर। अब इस I की बात करें, ये यहाँ पे I आया कहां से, तो इस I को देखने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो पूरा तार है, इस पूरे तार का अपनी गति के साथ, अब यहाँ पे सरल आवर्ती गति होती है, ऐसे ऐसे होती है, तो ऐसे के कारण इसका जो केंद्र के इस तार के मध्य बिंदु के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है, ये ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण है, उसके आकार परिवर्तन होने के कारण, और ये जड़त्व आघूर्ण है उसकी सरल आवर्ती गति के कारण। ठीक है, ये जड़त्व आघूर्ण सरल आवर्ती गति के कारण, और ये जड़त्व आघूर्ण IG इसकी ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण, इसके आकृति में परिवर्तन के कारण। आगे देख लेते हैं इसको, आगे देखते हैं इसको। तो आगे क्या देखते हैं हम लोग कि ये भी जड़त्व आघूर्ण और ये भी जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये केवल और केवल इसी तार के लिए P से Q के लिए ही है। इसका मतलब ये जड़त्व आघूर्ण दोनों समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण है, दोनों जड़त्व आघूर्ण एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने चाहिए, तो बाय 1 इक्वल टू 2। हमने 1 और 2 को बराबर किया, तो 1 और 2 को बराबर करने पे हम क्या देखते हैं कि बाय इक्वलिटी 1 एंड 2 इन दोनों को बराबर करने पे देखते हैं कि ये भी हमारे पास जड़त्व आघूर्ण, ये भी हमारे पास जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो जो कोणीय त्वरण है, इस सरल आवर्ती गति का जो कोणीय त्वरण है वो किस हिसाब से चेंज होगा, y पाई r की पावर 4 थीटा अपॉन 2 l और इनटू ये I अलग से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर जुड़ेगा। अब ये एक तरह से थीटा में ये समीकरण थीटा में ऐसे की समीकरण। अब ये जो गति होगी, इसके कारण जो इस पूरे तार में गति होगी, इन दोनों जो बार से बंधन होगा वो ऐसे चेन में मोशन करेगा, और ऐसे चेन में मोशन करने के कारण इसका जो सारा सिस्टम है वो आगे किस प्रकार से होगा ये भी देख लेते हैं। तो इसका जो आवर्त काल है, देखिए बार बार वापस इस स्थिति पे आएगी, फिर इस स्थिति पे आएगी। ये एक बार B और D पास में आएंगे, एक बार A और C पास में आएंगे, फिर एक बार B और D पास में आएंगे, फिर एक बार A और C पास में आएंगे। तो इनका जो आवर्त काल है वो आवर्त काल किस हिसाब से होता है, यहां मैं देखता हूं एक ऐसे
dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास एक इस टाइप की इक्वेशन होती है। अब इसे इसकी तुलना कर लेते हैं। इसकी तुलना करने पे देखते हैं कि इससे इसकी तुलना करने पे हम क्या देखते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आया हमारे पास पाई पाई आर की पावर 4 अपॉन 2 आई इंटू एल। ठीक है, अब ये एसएचएम में है और एसएचएम में वापस इस एसएचएम का आवर्तकाल देखते हैं हम। आवर्तकाल क्या होगा, तो देखिए एसएचएम का आवर्तकाल क्या होगा, मान लें पहला आवर्तकाल है, मैं इसको T1 मान लेता हूं। तो T1 इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा हमारे पास आता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2i l अपॉन y पाई r की पावर 4। ये हमारे पास इसका आवर्तकाल आ गया। क्या आ गया हमारे पास, इसका आवर्तकाल आ गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं y बराबर क्या था हमारे पास, यहां से हम y बराबर निकालते हैं। y बराबर निकलेगा हमारे पास कितना आएगा 2 4 और ये 2 8, तो ये आ गया। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर आई एल अपॉन पाई आर की पावर 4। ठीक है, पाई से पाई हमारे पास कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है 8 पाई आई एल अपॉन आर की पावर 4। ओके, ये भी देख लेते हैं। अब ये जो इसको y इधर लिया हमने और T1 आ गया इधर। दिस इंप्लाइज दैट 8 पाई आई एफ अपॉन आर की पावर 4 T1, यानी इसका एक बार में जो आवर्तकाल है उससे y जो कैसा बनाते हो इस प्रकार रिलेटेड होता है। ओके, अब हमारे पास दो कंडीशन है, हमें ये तो मिल गया कि 8 पाई आई एल आर स्क्वायर T1 का स्क्वायर, बट ये जो आई है अभी तो इसे कंप्लीट वैल्यू निकालनी, तो ये आई निकालने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं समांतर की प्रमेय वगैरह जो वो थी उनसे हम जड़त्वापन निकालते हैं। अब जड़त्वापन हमारे पास दो मिलते हैं। एक तो होता है कि यदि अगर जो PQ है, PQ जो तार है वो गोलाकार है, तो जड़त्वापन का मान क्या होगा, आई का, गुरुत्वीय जड़त्वापन का। और यदि PQ दंडाकार है तो आई का मान हमारे पास क्या आएगा, इस हिसाब से ये अलग अलग डिफरेंस होगा। यदि अगर गोलाकार है तो हमारे पास आता है इसका द्रव्यमान m इंटू r की पावर 4 अपॉन 12 सॉरी r की पावर 4 अपॉन 4, तो एक आता है प्लस इसकी जो लेंथ है l स्क्वायर अपॉन 12। ये तो लाइन के लिए होता है, ये तो इधर ये छड़ जो ये तार है वो आपका गोलाकार है। यदि अगर तार आपका गोलाकार नहीं हो करके, यदि अगर सॉरी ये जो छड़ है, छड़ तार नहीं छड़, यदि अगर छड़ गोलाकार नहीं होकर के आयताकार हो, तो आयताकार होगा तो किस हिसाब से चेंज होगा, आयताकार होगा तो इसका द्रव्यमान इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर। ये ए और बी क्या है, ये इसकी चौड़ाई और मोटाई है। ठीक है, इस आई के मान को इसमें रख करके हम क्या निकाल सकते हैं, जंग प्रत्यास्थ गुणांक निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, ये तो हमारे पास एक अलग एक मोशन हो गई कि हमने इन दोनों को
समांतर रूप से नीचे लटकाया और इनकी जो आवर्त गति है वो सरल आवर्ती गति के टाइप से हो गई। अब ये देखो क्या करेंगे, इनमें से एक छड़ को इसमें बांध कर दूसरी छड़ को फ्री छोड़ देंगे, तो उससे हम किस प्रकार से दूसरे जो अपरूपण गुणांक है उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने इससे निकाला हमने यंग प्रत्याश का गुणांक, वैसे हम दूसरा जो गुणांक है वो पॉइसन रेशियो है, हमने यहाँ तीन निकलेंगे हमारे पास। यहाँ तीन कौन कौन से निकलेंगे हमारे पास, y निकलेगा, थीटा निकलेगा और सिग्मा निकलेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो निकलने वाला है वो कौन सा है, वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दैट इट इज दिस एंड दिस। ये तो हमें मिल गया कि हमें ये मिल रहा है y जो है वो इस तरह से निकलता है और i का मान जो है वो गोलाकार हो ये छड़ तो ये ले लेते हैं और अगर अंडाकार हो तो ये ले लेते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सरल का उपकरण नेक्स्ट के लिए कैसे काम करता है। अब देखते हैं, ये कोयल नहीं है, इसे कोयल मत समझ लेना। इसने क्या किया, वो जो दोनों छड़ें थी उन दोनों छड़ों में से एक छड़ को तो आधार से धागे से बांध दिया ताकि वो हिले डुले नहीं। ठीक है, तो ये धागा है, ये कोयल नहीं है, तार नहीं है, विद्युत का कोई काम यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम यहाँ नहीं। एक रोड को तो जो हमें डीसी रोड थी इसको हमने ऊपर बांध दिया है और दूसरी जो रोड है ए बी उसको हमने नीचे स्वतंत्र दोलन करने के लिए छोड़ दिया है। ये वही PQ तार है। अब हम इस छड़ को थोड़ा सा इस टाइप से इस तरीके से घुमा करके और छोड़ देते हैं। इसलिए इस टाइप से थी तो इसको हम हल्का सा इस टाइप से घुमा के छोड़ देते हैं तो वापस ये दोलन करने लग जाते हैं। अब जब ये दोलन करने लगेगी तो हमारे पास वापस वही कंडीशन आती है, तो दोलन करने लगेगी, इसलिए ये जो तार है इसमें मरोड़ी बलागुण उत्पन्न होगा और मरोड़ी बलागुण में इलास्टिसिटी चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में बता चुका हूं। 3 या 4 आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट, पर मैं बता सकता हूं कि इसका जो मरोड़ी बलयुग्म है वो कितना होता है, ये थीटा और ये इसका बलागुण। वापस हम वहीं चले। अब ये जो ये रॉड इधर उधर घूमेगी तो इसमें एक टाइम पीरियड होगा, एक सरल आवर्ती गति होगी। सरल आवर्ती गति होगी तो वापस हम वहीं चलते हैं, d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये मरोड़ी करता n पाई r की पावर 4 थीटा अपॉन 2f। इन दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, यहां पे ये वापस कहीं का समीकरण है, SHM का समीकरण, SHM का समीकरण। तो इससे हमें वापस वहां हमें T1 मिला था, यहाँ हम T2 ले लेते हैं, या वहां हमें किसके लिए मिला था, दोनों बार की SHM के लिए। यहां किसके लिए मिल रहा है, एक बार स्थिर है और दूसरे बार में SHM हो रही है, वो घूम रही है, क्या एक स्थिर है और दूसरी घूम रही है, तो उसके लिए हम T2 ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, एक बार स्थिर रख करके, एक बार को स्थिर रख करके दूसरे बार की गति के लिए, और वो क्या था, दोनों बार की गति के लिए उस तार की, देखो उसमें जो प्राप्त हो रहा था वो इस तार के बंकन आघूर्ण के कारण प्राप्त हो रहा था। ठीक है, उसमें जो प्राप्त हो रहा था वो इस तार के बंकन आघूर्ण के कारण था, इसमें जो प्राप्त हो रहा है वो इस तार के मरोड़ी आघूर्ण के कारण है। दोनों में अंतर, बस अंतर इतना सा ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या लगेगा, मरोड़ी आघूर्ण, उसमें क्या लगेगा, बंकन आघूर्ण। ओके, ये ऑब्जेक्शन, ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि दोनों में कौन सा आघूर्ण काम में ले रहे हैं। बंकन आघूर्ण काम में ले रहे हैं तो वो वाला प्राप्त होगा हमें यंग प्रत्याश का गुणांक वाई मॉड्यूल, और ये बंकन आघूर्ण काम में नहीं लेकर के और मरोड़ी आघूर्ण काम में ले रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा इतना। ओके, चलिए ऐसे जैसे तो d2 इक्वल टू 2 पाई बाई c, am I right? अब c का नहीं आएगा, 2 पाई, ये आई इधर आ गया, सॉरी ये आई भी आ गया इधर। एक मिनट दोबारा इसको पूरा कर लेते हैं, बीच में कोई स्टेप छोड़ते नहीं है। हमें कहां से मिलेगा ये, हमें यहां से मिलेगा ये d स्क्वायर थीटा बाई
dt स्क्वायर इक्वल टू थीटा पाई r की पावर 4 थीटा अपॉन 2i इंटू l। ओके, अब आ जाते हैं हम t2 इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ i अपॉन c। अंडर रूट ऑफ i अपॉन c, इसको यहां से उठा के वहां रखते हैं। यहां से उठा के बाद हमारे पास क्या आएगा, और तो हमारे पास आया 2 पाई अंडर रूट ऑफ i की जगह i और c की जगह ये, c की जगह क्या आएगा, यह आएगा हमारे पास 2l और थीटा पाई r की पावर 4। इसको वापस हम चेंज करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे, बाकी सबको इधर भेज, ईटा को इधर भेज देंगे और t2 को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास ईटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहीं से दोबारा देख लेते हैं, ये किस टाइप से चेंज होता है, ये होता है चेंज अंडर रूट हमने रिमूव किया, अंडर रूट हमारे पास रिमूव करते हैं, हमारे पास क्या आया, t2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 2il अपॉन ईटा पाई r की पावर 4। अब ईटा को इधर ले जाते हैं, इधर ले गए हमारे पास 8 पाई स्क्वायर il अपॉन यो सॉरी पाई से पाई कट गया, यहाँ पाई ये रह गया स्क्वायर की जगह और नीचे का बचा r की पावर 4। अब अगेन ये जो i है हमारे पास, इस i के फिर दो मान प्राप्त होते हैं, वही आयताकार के लिए जो प्राप्त हुआ था वो यहाँ आएगा और बेलनाकार के लिए जो प्राप्त हुआ था वो यहाँ आएगा, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, हमारे पास टेबल के लिए जो इक्वेशन मिली थी, ये तो हमें सॉरी अब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये क्या हो गया, t2 का स्क्वायर, वहां t1 का स्क्वायर आया था, यहाँ t2 का स्क्वायर आया था। ये जो था कौन सा गुणा के लिए था, ये सारा गुणा के लिए था, इसके मरोड़ी गुणा के लिए, और वो जो था वो किसके लिए था, बंकनागुण के लिए। ये मरोड़िया गुण, वो बंकनागुण, वहां y मिला हमें, यंग मॉड्यूल, यहाँ हमें ईटा मिला, अपरूपण विकृति। ठीक है, आगे देखते हैं, y हमारे पास क्या आया था, y बराबर हमारे पास आया था n अपॉन r की पावर 4 इंटू t1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया। अब इन दोनों का रेशियो निकालें, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, दोनों का रेशियो निकालने में देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, इन दोनों में भाग देता हूं मैं, किसमें जिसका लेना है, t को ऊपर रखना है और t1 को ऊपर रखना है और t2 को नीचे रखना है, या t2 को ऊपर रखनी है, t2 को नीचे, t1 को नीचे रखनी है, एज यू विश, ऐसा चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो हम देखते हैं y अपॉन ईटा करेंगे, हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला 8 पाई il अपॉन r की पावर 4 t2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई il अपॉन r की पावर 4 t1 का स्क्वायर। 8 पाई il से 8 पाई il r की पावर 4 से i का पावर, हमें मिला t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। ये दोनों स्थितियों में जो आवर्तकाल था, t1 कौन सा वाला आवर्तकाल था, जब दोनों बार को हमने फ्री छोड़ा था, t2 कौन सा आवर्तकाल है, जब एक बार को बांध दिया दूसरी बार को उसके सापेक्ष गति करवा रहे हैं। तो यंग मॉड्यूल है और ईटा मॉड्यूल है। ठीक है, तो इनका रिलेशन हमें इस टाइप से मिल चुका। अब आगे देख लेते हैं, हमें एक और चीज निकालनी है, इससे क्या निकालना है, पॉइसन रेशियो भी। मैंने फर्स्ट में कहा था इससे हम पॉइसन रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। हमने एक रिलेशन निकाला था सिग्मा y और ईटा में, तो सिग्मा y ईटा में क्या रिलेशन निकाला था, y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू क्या था, बताओ क्या था, 2 ईटा, हाँ ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ओके, लेट सिग्मा निकाल लेते हैं, आपको सिग्मा निकालना है, y अपॉन 2 ईटा इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा।
ओके, ट्रांसफर कर देते। ट्रांसफर करते हमारे पास सिग्मा बराबर क्या आता है? सिग्मा बराबर क्या आता है? y अपॉन 2 बीटा माइनस 1। ओके, सिग्मा इक्वल टू y अपॉन सिग्मा में क्या संबंध था? 1 अपॉन 2 कैसे आ गया? और y अपॉन सिग्मा में क्या संबंध था? क्या था? क्या था? t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास रिलेशन था, इससे हमें सिग्मा का मान भी मिल जाएगा। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमने प्रैक्टिकल किया, ये जो हमने ये हमारे पास मेथड दी, सरल मेथड, इस सरल मेथड से हमने क्या क्या फाइंड आउट किया? y यंग मॉड्यूल, एटम, उसका जो मरोड़ी अपकोण गुणांक है, और सिग्मा यानी कि स्टार की जो घटने बढ़ने की पॉइजन रेशियो है वो भी हमने क्या किया। ठीक है, ये केवल एक ही उपकरण ऐसा है जो आपको 3 रिजल्ट देता है। तीनों रिजल्ट आप निकाल सकते हैं इससे। ये लास्ट, इसके बाद का आपका लास्ट चैप्टर है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका खत्म होने वाला है, और उसके बाद में लेसन लगभग मेरे तरफ से फाइनल है। इसमें अगर कोई डिफिकल्टी रह गई हो, कोई आपके इश्यू रह गया हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैक्सिमम हेल्प के लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ हमेशा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये चैनल पहुंच सके, ये वीडियोस पहुंच सके, और वो अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सके। इसी के साथ धन्यवाद।